गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास लेसन 10 उपनिवेश और देहात। तो हम बात करते हैं उदाल और हल, जो हमारा टॉपिक चला था राजमहल की पहाड़ियों में। तो टॉपिक हमारा राजमहल की पहाड़ियों में। तो देखते हैं हम राजमहल की पहाड़ियों में। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियां अभेद लगती थी। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहां बहुत कम यात्री जाते की हिम्मत करते थे। मीन्स पहाड़ी और ऊपर से जंगल, तो दोनों चीज थी। तो उसमें बहुत ही कम लोग जाते थे। बुकानन जहां कहीं भी गया, वहां उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुता पूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार को छोड़कर भाग आए। और ये पहाड़ी लोग कौन थे? तो वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालात थी, उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहां जहां उसने भ्रमण किया था। लोगों से मुलाकात भी की है और की थी, जिनके रीति रिवाज को देखा था। और यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अपने अनेक प्रश्न खड़े करती है। तो देखते हैं हम क्या है वो प्रश्न। तो किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती थी। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती है। लोगों और ध्यानों के स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। तो यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें, तो यह हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ियां क्यों कहा जाता था। यस, इन लोगों को पहाड़ियां क्यों कहा जाता था। तो बात करते हैं हम इन वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज में अपनी गुजर बसर करते थे, झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे। राख की पोटास से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुर्च देते थे और कुछ वर्षों तक उस जमीन को सफाई करते थे, उस जमीन की, और खेती करते थे। फिर उसमें तो उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ देते थे, नए इलाके में चले जाते थे, जिससे उस जमीन में कोई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाए। तो उन जंगलों से पहाड़ियां लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया, राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौध उग जाते थे या परती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी, वह पशुओं के लिए चरागाह बन जाती थी। तो राजमहल की पहाड़ियां में जो एक पहाड़ी का गांव जो है, उसमें विलियम जोन्स एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ अपनी प्रशांत महानगर की समुद्री यात्रा के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहां से भारत आया था। तो 1781 में वे भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टन क्वीनलैंड का मित्र बन गया और क्वीनलैंड के निमंत्रण पर हॉजेस 1782 में उसके साथ जंगल महलों के भ्रमण पर गया और वहां हॉजेस ने कई एक्वाइट तैयार किए। उस समय के अनेक चित्रों की तरह हॉजेस ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी। उस समय के चित्रों पर दृश्यों के खोजी कलाकार स्वच्छा तादाद की विचारधारा से प्रेषित थे। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रोमानी कलाकार ये महसूस करते थे कि प्रकृति के से इस्लाम संबंध बनाने के लिए आवश्यक है कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए और अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करे और आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो, अज्ञात भूदृश्यों को खोजे और छाया में प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाए। प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में ही हॉजेस ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था। इससे समतल सपाट भूखंड नीरस लगे, जबकि विविधतापूर्ण ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन में सुंदरता के दर्शन हुए। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को भयंकर तथा उजाड़ उत्तरवी जंगली लोगों का निवास स्थल मानते थे, वे दृश्य हॉजेस की चित्रकारी में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते थे। तो शिकारियों
झूम खेती करने वाले, खाद बटोरने वाले, काठ कोयला बनाने वाले और रेशम के कीड़े पालने वाले के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप में जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छाह में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी मान निजी भूमि मानते थे। वह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए बनाए रखते थे और आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातियां मैदानी लोगों के साथ जिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। थैंक यू। आज के टॉपिक में बस इतना है।